नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यूज़ 24। मैं हूं सुमित और लेके आया हूं विकास की हकीकत। और ये हमारा नया एपिसोड है और आज हम बात करेंगे महाराजगंज जनपद के कोयलाडांड ग्राम सभा की, जो ब्लॉक धानी के अंतर्गत आता है। वहाँ पे बने मिनी स्टेडियम जो है उसकी हालत हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे और ज़मीनी हकीकत भी दिखाएंगे। हमारे संवाददाता अरुण पटेल जब वहाँ पे विजिट किया और वहाँ की जानकारी लेनी चाहिए, उसकी स्थिति जानने की कोशिश की, तो वहाँ के ग्रामीणों ने चौंकाने वाली बातों को बताया। और इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, कागज़ पे कुछ और दिखता है और मौजूदा हालत क्या होती है। मिनी स्टेडियम जब बना होगा तो युवाओं के सपने देखे होंगे, युवाओं ने भी सपने देखे होंगे और तरह तरह की चीज़ों को सोचा होगा कि जो व्यवस्थाएं हमारे शहर में हुआ करती हैं, सरकार ने वही व्यवस्था हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कर दी है। लेकिन फिलहाल जो ज़मीनी हकीकत है, आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता अरुण पटेल के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज का ये मामला है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जनपद गृह जनपद के नाम से महाराजगंज जनपद माना जाता है। और ऐसे में आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 और मैं अरुण पटेल। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जनपद महाराजगंज के धानी विकास खंड में। धानी विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आता है कोयलाडांड। कोयलाडांड के ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मैं बात करूंगा कि कोयलाडांड की क्या समस्याएं हैं, क्या बातें हैं, इन ग्रामीणों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोयलाडांड के खेल मैदान मिनी स्टेडियम के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे हैं। मैं इनसे बात करूंगा क्या मामला आप लोगों का है कि आप लोगों को इतना इस गाँव के बारे में कि विकास इस गाँव तक जिले से। क्या नाम आपका है? नरसिंह है मेरा सर। क्या मामला हुआ है ऐसे में? यहाँ पे कैसी कैसी मामला है? यहाँ पर मामला बहुत ही सर, जो प्रधान है थोड़े दबंग टाइप के हैं जी जी, उनके सामने कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, ना बयान देना चाहता है। यहाँ पर मनरेगा के तहत भी बहुत मामले हैं, जो काम नहीं करते उनके कानून पैसे सारे आते हैं जी जी। और ऐसे बहुत से मामले जो प्रधान के सामने कोई खड़ा होकर बोलने की बात नहीं रखता है। बात है इस स्टेडियम की बनी हुई अभी इसी 5 वर्ष के अंदर बना है, ये सारे तरह से बिखर गया है, क्योंकि इस करोड़ों रुपए का बना हुआ है लागत है इसमें सरकार का। तो इसका भी मैं चाहता हूँ कि जांच अच्छे से हो, जो कार्रवाई बने करे सरकार। और थोड़ी मेरी और बात है कि ग्राम जो भी काम है जी जी, उसको देखेगा प्रधान और जो ग्राम सेवक है, ये दोनों मिली भगत से यहाँ पर मनरेगा के पैसे बहुत लूट रहे हैं दोनों मिलके। प्रधान का क्या नाम है और रोजगार सेवक जो काम करवाते हैं, मनरेगा का काम करवाते हैं, उनका क्या नाम है? मनरेगा का जो काम कराते हैं सुखदेव आधा नाम है, और जो प्रधान है वो अर्चना सिंह है, लेकिन उनके पति चलाते हैं अपना काम, वो प्रधान के पद से करते हैं। लेकिन जो प्रधान मूल रूप से वो कभी नहीं दी है 5 साल के अंदर, कहीं भी सभा में अंदर कभी उन्हें उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन उपस्थित उनके पति होते हैं, वही देख रेख करते हैं जो भी करते हैं। ऐसे में जो खेल मैदान है, इस खेल मैदान के अंदर में क्या बच्चे आते हैं खेलते हैं? ये जो झूला अंदर लगाया गया है, क्या यहाँ पे बच्चे आकर खेलते हैं नहीं खेलते हैं? कभी कभी बच्चे आते हैं, लेकिन सुबह शाम आप देखेंगे तो उसमें भैंस भी चढ़ते हैं घूम घूम के। जी जी जी, भैंस सब छगड़ी सभी चलते हैं, बच्चे सुबह शाम थोड़ी देर बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे इसमें नहीं आते खेलने, क्योंकि बरसात के सीजन में पानी भरा आता है इसमें हमेशा, और उसमें भी लाइट की व्यवस्था भी नहीं हुई है। कितने पैसे लग कर क्या होगा जब लाइट ही नहीं रहेगी इसमें सुबह से। बिजली का भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे बुजुर्ग ग्रामीण है, एक दादाजी, मैं इनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। दादाजी, क्या मामला है गाँव के आपका कि आपका गाँव विकास की गति को नहीं पकड़ पा रहा है? विकास करबे नहीं करती है जी जी, हाँ, यहाँ लूट के रह लेता है। कौन लूट के रख ले रहा है? गाँव भर लूटता है, उनका हम भर लूटा थी। हाँ, हमारे के तो नहीं रहे कुछ हो। और क्या बताएंगे, क्या आ रहा है? क्या हमारे के बिजली चाहिए। जी जी, हाँ, और क्या क्या चाहिए आप लोगों को? अब बिजली चाहिए और यहाँ मतलब 2 पोल चाहिए, वहाँ से वहाँ ले। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। और भी देखिए यहाँ पे पैखाना नहीं बनल, आदमी आवे ना तो बाहर जा ले, पैखाना चाहिए बढ़िया। अच्छा, इस खेल मैदान के अंदर में पैखाना नहीं है? पैखाना बा, शौचालय बा टूट टाट गई, देखा। अच्छा अच्छा, वो अंदर से टूट गया है। हाँ, एक और भी है, मैं इनसे भी प्रयास करूंगा कि क्या मामला है, क्या यहाँ की आपकी। नमस्कार, मेरा नाम है पिंटू कुमार। मैं अपने ग्राम में ये चाहता हूँ, हम लोग बहुत दिन से अम्बेडकर पार्क के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी जी, हमारे प्रधान जी जो है 5 साल हो गया इनको होने वाला है, और हमारे अम्बेडकर पार्क का अभी कोई नामो निशान तक नहीं है। और हम लोगों के समाज के 80 समाज के लिए कुछ आबादी मिला था, वो जो बिल्कुल गांव से सटके था। पता नहीं किस कारण, बस क्यों और कैसे लोगों के हिसाब से दस्तखत कराएं कि क्या कराएं, वो जो जमीन था उसको हटाकर पानी में कर दिया गया, और वो जो जमीन 80 समाज को मिला था उस पे अब किसी ठाकुर समाज के जो है उनका बोल रहे हैं कि उनका नाम आ गया।
मैं सर यही चाहता हूँ अपने भारत सरकार से, यूपी सरकार से, कि जो एससी समाज को दबाया जाता है, जो उनका काम नहीं होता है, उस काम पे ध्यान दिया जाए। वो आदि अगर हम लोगों को मिल जाता, तो मान लो हमारे बच्चे थे, अगर हम लोग उसके बदले में अम्बेडकर पार्क वहाँ बनाना चाहते थे, अगर अम्बेडकर पार्क वहाँ बन गया होता तो हमारे ना जाने कितने पुश्तों तक वो ऐसे रहता। उसके बाद हम लोग भी अपना कुछ पैसे लगा के उसको सेफ रखते, लेकिन वो जमीन जो है, जो आबादी थी, उसको पानी में कर दिया गया। और अम्बेडकर पार्क यहाँ मस्जिद के पीछे बना है, वो हम लोग नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते थे जहाँ हमारी आबादी एससी समाज की, वहाँ हम अम्बेडकर पार्क बनाए और वहाँ हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं सालों साल से। लेकिन सर अब शायद हम वहाँ ना मना पाए, क्योंकि जब उनका नाम आ गया है, जो भी मदीला रखे हैं एससी समाज के लिए, वो उनसे कहते हैं कि आप लोग हटा लो, तो वो लोग कहते हैं हम लोग हटा लेंगे। अब पढ़े लिखे भी सर ज़्यादा नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है। अब एससी समाज को हमेशा दबाया गया है 5 साल में सर। अब एक पंचायत भवन बना था, वो कोई एससी समाज के थे जिनका धर्मराज नाम था, उनका जमीन था, वो जोत बो रहे थे। ऐसे हमारे गांव में ना जाने कितने जीएस, कितने बंजर जमीन है, लेकिन वो उन्हीं के जमीन में बन रहा है। वो भी नहीं कभी इसके विपक्ष में खड़ा हुआ कि नहीं हमको हमारे यहाँ मत बनवाइए, वो भी नहीं है। हाँ सर, बस देखिए, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार हर वर्ष में इस जनपद के अंदर कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी होता है। और मुख्य तौर पे मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि ये करोड़ों की लागत से बना हुआ खेल मैदान, स्टेडियम, जो कि यहाँ जो इस ग्राम पंचायत में जो बना हुआ है, मैं आप लोगों को भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस स्टेडियम का एक तस्वीर जो है, जो मुख्य विकास अधिकारी के दफ्तर में लगाया गया है। और आप लोगों को मैं ये खास और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हैं कैमरे में सीधे कि यही वही बाउंड्री वाल है। देखिए कि यहाँ केवल नहीं टूटा है, ये पूरी बाउंड्री वाल एक को छोड़ करके हर एक दूसरा एक क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में क्या ग्राम प्रधान की इसमें मिलीभगत से कि आपके जो अधिकारी हैं, जो इस जगह के अधिकारी हैं, जो जेई हैं, जो इंजीनियर है, जो सेक्रेटरी है, क्या इन लोगों के अंदर इनका कमीशन, जो मलाई काटने का काम ये लोग कर रहे हैं, ऐसे में बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार इनके ऊपर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? ऐसे में एक महिला यहाँ की कोयला डार की महिला है, मैं इनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा कि आपके गाँव का क्या मामला है, क्या अपने गाँव में आप ग्राम जो सचिव हैं, जो आपके गांव के रोजगार सेवक है, जो आपके गांव के प्रथम नागरिक है, उनके कामों से आप खुश रहती है नहीं रहती? ऐसे में अपना पहले नाम बताइए। हमारा नाम है चंपा। जी जी। हमारे घर के किनारे गड्ढा है, तो हम गड्ढा का पानी रुका हुआ था। हाँ, हमारे के धंधा पानी हमारे उससे आते जाते गड्ढा है, हाल है ज्यादा सब गाँव को मैंने उस सड़क नहीं बनता। कहे प्रधान जी साहब बताए नहीं कि प्रधान जी से भैंसा पकड़ पर हथा लेके देखौली 2-3 दाई के चला गए, कुछ ना हूँ कहला ना नहीं कहला, देख के चल जाइए। कहाँ के रहने वाली आप हैं? कोयला डांड का। अच्छा अच्छा, तो प्रधान जी क्या कहे जब देख कर गए तो क्या कहे? कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं कहे। बस उस गड्ढे के रास्ते से आप लोग बराबर आते जाते रहते? हाँ, एकदम हम ही बनाई गंगा भर चल हंडा पानी जितना पानी लगा जाके अभी देख लिया। तो देखिए, यही बात कोयला डार धानी ब्लॉक के अंतर्गत यही बात है कि करोड़ों की लागत से बना यह मैदान कहीं न कहीं जांच का विषय बना है। और इसी के साथ आप देख रहे थे वॉइस ऑफ न्यूज़ 24, मैं अरुण पटेल, महाराजगंज।